అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ టు జాతి రత్నాలు Ghostly figures, they can get so bitter. Sure you want to enter, you can turn back. You don't know where I've been. What's going on inside? Where the monsters are like. Hey guys, welcome back to शर्मा ब्लॉग्स। और आज के ब्लॉग में मैं थोड़ा तो स्टोरी के टाइप में आपको बताने वाला हूँ। आप देखना और आपको पसंद आएगा तो ठीक है, नहीं तो लाइक कर नहीं आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, ठीक है ना। और आज की स्टोरी मैं बताने वाला हूँ। चलो, 2 दिन पहले मुझे मेरे ग्रुप से एक मैसेज आया, स्कूल वाले ग्रुप से, कॉलेज वाले ग्रुप से। और मैंने देखा कि यार इस वाले मैसेज से हमारा रिजल्ट भी आने वाला है। वो वाला मैसेज तो नहीं आ गया, पहले पता नहीं पास आएंगे फेल आएंगे, इसलिए हमने बाद में रिजल्ट नहीं, मैंने ग्रुप के मैसेज को देखा तो मुझे पता चला कि हमारी कॉलेज का है हमारे को क्या बोलते ईटीवी के प्रोग्राम में लेके जा रही है। तो मैंने लाइटली ले लिया। और फिर मेरा फ्रेंड का रात को एक फ़ोन आया और उसने बोला कि वो मेरे टीचर ने बोला तुम चलोगे हमारे को ईटीवी के प्रोग्राम में। और मैंने सोचता और पूरा वो मैंने पूछ लिया और क्या क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। तो उसने बोला ये होने वाला है ये नहीं होने वाला। और मैंने बोला ठीक है मैं भी चलूँगा। और मैंने फिर पूछा टाइमिंग क्या है। तो उसने बोला सुबह 6 बजे से लेके शाम 6 बजे तक। मैं तो भाई दिमाग ख़राब हो गया। मुझे पहले ही टाइमिंग का ऐसे ही प्रॉब्लम है। अभी सुबह से 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक तो ठीक है, सुबह के 6 बजे क्यों यार। अभी सुबह 6 बजे मुझे कॉलेज पहुंचना था। सुबह 6 बजे यार कौन उठता है। अभी पहले ही छुट्टियां चल रही है, उस टाइम में मुझे सुबह 6 बजे उठ के कॉलेज जाना था। और फिर सैटरडे का दिन आता और सुबह मुझे 5 बजे उठना पड़ा। और मुझे तैयार हुआ, पूरा रेडी हुआ। वहाँ मैं 6 बजे से पहले वहाँ पर पहुँचा। फिर जाके मैं क्या देखता हूँ, वहाँ पे कोई भी टीचर मैडम कोई भी नहीं आई हुई है, ना सर आए हुए हैं। फिर थोड़ी देर वेट करने के बाद, आधा 1 घंटा वेट करने के बाद टीचर मैम सब जने आ गए, पूरे जने आ गए। फिर हमें क्लास में ले जाया गया और इंस्ट्रक्शन बताए। और फिर हमें कहा पूरा आप टाइम कितना हो आपको बताता हूँ। हम बस में बैठे उतनी देर तक हमारे 7 बज गए थे और बस अब तक नहीं चली थी। बस चलने से पहले 7:20 कुछ ऐसा हो गया। तो बाद में मेरी बस चली और हमने बस में बैठा ना, बस में बैठ के हमने इतनी एंजॉय की भाई साहब क्या बताऊँ। वहाँ पर अच्छे अच्छे गाने चल रहे थे और हम डांस कर रहे थे। हमारे फ्रेंड्स और कुछ अलग सीनियर्स हमारे डांस कर रहे थे और वहाँ का लोकेशन भी अच्छा था। और हमें पहले तो हम पता ही नहीं था कहाँ पर जा रहे हैं। हमारे को जंगलों में लेके जा रहे थे। हम क्या सोचे यार कहाँ पे लेके जा रहे हैं, पूरे जंगल थे। बस क्या बताऊँ यार, कुछ नहीं बता सकता यार, इतने जंगल थे। मुझे नाम भी याद नहीं है वो जगह का। पूरा हम जहाँ पे जा रहे थे वहाँ पे पूरा का पूरा टाइम लगता 8 साढ़े 8 बज गए, ठीक है। फिर हम वहाँ पर पहुँचे सेट पे। ये नहीं है क्या भाई, वो प्रोग्राम क्या था वो सेट पे पहुँच गए हम, ठीक है। वो प्रोग्राम नहीं ईटीवी के शो में हम सेट पे पहुँच गए। कौन सा शो आपको मैं बता देता हूँ। आपको पता है इसलिए मैं हैदराबाद में रहता हूँ, यहाँ पर पूरी तेलुगु में रहता है, इसलिए हम गए थे जाति रत्नालू एक शो बोल के ईटीवी का शो है उसमें गए थे। उससे हमें इनवाइट हुआ था कि हम वहाँ पर ऑडियंस बन के जा रहे हैं, इसलिए हमें वहाँ पर बुलाया गया था कॉलेज के स्टूडेंट्स को। इसलिए हम और हमारे फ्रेंड्स सभी के सभी गए थे, आपने देखा होगा। और फिर हमने एंटर किया वहाँ पे। और वहाँ पर इतना प्यारा सेट था भाई साहब, मजा आ गया। और वहाँ पर इतने क्या बोलते हैं वो क्या नकली कुछ भी मनाते हैं ना, ढोल ऐसा गाड़ियाँ सब कुछ वहाँ पर मनाए हुए थे, मन रहे थे। और बहुत अच्छा था सेट। हम अंदर गए, फिर हमने देखा वहाँ का क्या सिक्योरिटी रूम, भाई साहब क्या मज़ेदार सिक्योरिटी रूम था भाई, मुझे देख के तो मज़ा आ गया। और फिर हम चले गए सेट के अंदर, हमें एक बार दिखाने के लिए बुलाया था। हम सेट के अंदर गए, हमें बोला कैमरा अलाउड नहीं है। फिर हमने थोड़ा बहुत आपको दिखाने की कोशिश की और फिर कैमरा अलाउड नहीं था तो इसलिए नहीं दिखाया। और हम बाहर आ गए। बाहर आके हमें कहा गया कि
आपको पहले बता दूं, हमारा सब कुछ फ्री था। ये देखो मैसेज भी आया हुआ है, हमारा सब कुछ फ्री था, ठीक है। और हमने फिर नाश्ता किया, नाश्ते में था इडली और वड़ा, और हमने खा लिया सबने, ठीक है। और फिर हमारा पहला शूट चालू हुआ, तो हम फिर से शूट में गए, और शूट हमारा किसके साथ था वो तो आपको पता चल ही जाएगा। और हमने पहला शूट कंप्लीट किया, और शूट लोकेशन इतनी प्यारी थी, आपको देख रहे हो जातना रतलाल बोल के वहाँ पे नाम लिखा हुआ है, और पूरा शूट लोकेशन ये थी, ठीक है। और हमारे को लंच बेल से पहले 2 शो करने थे, हमने 2 शो कंप्लीट कर लिए। हमारे को बज गए कुछ 1 साढ़े 1, ठीक है, 1 साढ़े 1 बज गए। और फिर हमने खाना खाने के लिए हमें बुलाया गया, और हम सब गए खाना खाने। और फिर हमने खाने में क्या खाया, और चावल सांभर, यहाँ पर क्या फेमस है वही मिलता है, चावल सांभर, इडली डोसा सुबह खा लिया था, ठीक है, और वो खा लिया। और फिर हमने सेट पे गए, और सेट में लाइट तो कुछ भी नहीं चालू थी यार, और तो और पूरा ब्लैक था, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत सेट पे जाके घूमा, और थोड़ा बहुत आपको देख रहे हो। और फिर हमारा शो फिर से हो गया चालू, आपको पता ही है। और बाहर चल रहा था डी बोल के एक डांसर का, डी क्या बोलते DID कुछ ऐसे डांस प्रोग्राम होते ना, उसका शो हमारे बाजू में चल रहा था। वहाँ पर इतनी साउंड आ रही थी, धमक 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 हो रहा था, और वहाँ पर हमें जाने नहीं दिया, क्योंकि हमारी एंट्री हमारे खाली वो एक ही शो में थी, ETV वाले शो में, आप जातना रतलालू, उसके अंदर हमारी वाली एंट्री थी। मगर वहाँ के कंडीशन बोल रहा हूँ यार, कंटेस्टेंट्स है ना, वो बाहर प्रैक्टिस कर रहे थे, वो हमने बहुत सारी देखी, बहुत मज़ा आ रहा था वहाँ पर देख के भी, और उन लोग कर रहे थे, हम देख रहे थे बस, और हमें भी बहुत अच्छा लगा। और फिर हमने शो में फिर से एंटर किया, और फिर से 2 शो हुए। 2 शो कंप्लीट करते करते हमें बज गए पूरे के पूरे 7, नहीं 7:30 के कुछ करीब हो गए। तो हम फिर से बाहर निकले, और वहाँ हमें स्नैक्स में दिया जा रहा था समोसा, हमने समोसा खाया, और फिर हम बाहर निकले। और बाहर निकल के हमें क्या कहा था, 6 बजे से 6 बजे तक था, हमारा पहले लेट हो गया, तो 7 बजे से अब यहाँ पर होते होते हमें क्या बोला, क्या अब यहाँ पर भी 7:30 हो गए थे। और फिर हम घर की तरफ निकले, और घर की तरफ निकले हुए बहुत सारा एंजॉय किया बस में, आपको पता ही है नॉर्मल करते रहते हैं, इतने सारे बच्चे और इतने सारे फ्रेंड्स मिल गए, क्या करेंगे और, ठीक है। और फिर हम पहुँच गए घर पे बोले तो मुझे तो यहाँ पर A1 बेकरी है, वहाँ पे हमें छोड़ दिया गया, तो मैं तो वहाँ से उतर के पैदल आ गया। और फिर तो आप देख ही लो, और बहुत ही मज़ा आया शो में, तो आपको पता है। और हमारे साथ हमने उनके साथ ग्रुप फ़ोटो भी निकाली, आप देख रहे हो। हम वहाँ श्रीमुखी से मिले, और वहाँ के एंकर श्रीमुखी थी, आपको पता है नहीं पता, और मुझे भी नहीं पता, तो डिटेल में आपको नीचे दे दूँगा, आप देख लो। और कौन है श्रीमुखी, तेलुगु एंकर होगी आई थिंक। और तो और बहुत ही मज़ा आया हमें, और तो पूरा देख के आपको भी पता हो। हेल्प आइकन रा तुम जा बोले ना जाले तो जावले ये तू जा फर्स्ट ने వచ్చాడు బయట బంటి బాబు ఉంది तो वैसे वाली, और ग्रुप फोटो ये साइड वाली वो साइड वाली दोनों वाली निकाली। और शो का गाइस फाइनली मैं पूरा शो में से जाके आ गया हूँ, आपने देखा होगा शो का थोड़े बहुत क्लिप, वहाँ पर बहुत जने थे, इसलिए मैंने वीडियो ब्लॉग वैसे नहीं बनाया, अभी वॉइस ओवर करके आपको अपलोड कर दूंगा, और आपको कैसा लगा जाके बताना। और यहाँ पर का कोई शो है, उसका क्या बोलते हैं
उसका ऑडियंस बनने के लिए हमारे पूरे कॉलेज वाले को लेके गए थे, इसलिए आप देखना और आपको पता चल जाएगा। और अभी मैं घर में जा रहा हूँ। अभी बारिश आ रही है भाई साहब, इतनी तगड़ी तो नहीं आ रही है, थोड़ी थोड़ी आ रही है। बारिश ज़्यादा आने से पहले मैं घर पे पहुँच जाऊँगा, इससे अच्छा जल्दी चलते हैं। और मेरे पैर भाई साहब इतने खतरनाक दुख रहे हैं यार, ये वहाँ पर बैठ के इतने दुख रहे हैं पैर। वहाँ पर अभी फ़ोन भी यूज़ नहीं करने दे रहे थे कि अब कैमरा यूज़ भी नहीं कर सकते वहाँ पर, इसलिए मैंने ज़्यादा ब्लॉग भी नहीं बनाया। और अंदर से तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पहले वो शो है ना बाद में अपलोड होगा, इसलिए हमारे को पहले हम स्टेटस में लगा देंगे तो उन लोगों को क्या सोचेंगे कि आगे शो तो ऐसे आने वाला है, इसलिए नहीं देखेंगे ना। इसलिए आई होप आप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। और थैंक यू फॉर दी वॉचिंग, बाय बाय, टाटा सी। और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकन को प्रेस कर दो कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंच चुके। ठीक है, बाय बाय।